हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, फिफ्थ फेज़ का। तो आज 12 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो बिल्कुल इसको आखिरी तक देखिएगा, है ना। मैं मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना। 7 या 8 क्वेश्चंस लेंदी थे। रीजनिंग जो था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल था। और जो आपका जीके सेक्शन जो है, आपका जीएस सेक्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। क्लियर, चलो। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबर क्लोसिस किससे होता है। तो देखिएगा बायोलॉजिकल का आपका एक टॉपिक है कौन सा, डिसीज। तो वहाँ से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है ना। तो बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यह कब आया था, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग तो आया था, लेकिन कब आया था ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिच्छ कटिकम किताब किसने लिखी। तो शूद्रक ने लिखी है ना। मिच्छ कटिकम किताब किसने लिखी है, शूद्रक ने। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है। तो प्रेसिडेंट लगाता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ना। तो राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है, इमरजेंसी कौन लगाता है। तो राष्ट्रपति लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। क्लियर। अच्छा, ये जो इमरजेंसी है ये कौन से आर्टिकल में है ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि भैया इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी की बातें कही गई है। क्लियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इजी क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, ये इस्टेब्लिश कब हुआ है यूनेस्को। तो 16 नवंबर 1945। तो आने वाली शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को इस्टेब्लिश कब हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 16 नवंबर 1945 को। अच्छा, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यह है पेरिस, फ्रांस में। क्लियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रज्वलित की जा रही है। तो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति 1971 से प्रज्वलित की जा रही है। क्लियर। ऑप्शन में आपका 1965, 1971, 1977 था, है ना। तो जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल में कौन नहीं आता है। तो ऑप्शन में थे मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और ताम्र पाषाण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण, है ना। मध्य पाषाण और पूरा पाषाण तो आपका पाषाण काल में आता है, लेकिन ताम्र पाषाण पाषाण काल में नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किसने दिया था। तो भूगोल शब्द दिया था इरेथोस्थेनिस ने, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, कि भैया भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इरेथोस्थेनिस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है आने वाली शिफ्टों में। तो भूगोल शब्द किसने दिया था, इरेथोस्थेनिस ने। आगे बढ़ते हैं, अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भैया अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ है। तो पंजाब में हुआ है। सबसे ज्यादा हवाई अड्डा किस राज्य में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भैया सबसे ज्यादा हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो केरल राज्य में है। क्लियर। कितने हवाई अड्डे हैं केरल राज्य में, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भैया केरल में कितने हवाई अड्डे हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया। तो देखिएगा अभी रिसेंटली जो 7 मार्च से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वहाँ पर पद्म विभूषण से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाइएगा, है ना। पद्म विभूषण वगैरह आप लोग यहाँ पर पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया है। तो वो दिया गया है बुद्धादित्य मुखर्जी को। क्लियर, किसको दिया गया है, बुद्धादित्य मुखर्जी को। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, विदेशी लोगों को लुभाने के लिए मेक इन इंडिया योजना चलाई गई है। अब आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। क्लियर हो गया।
मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 2015, 2016 कब हुई थी, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि भैया 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 24 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे, 24। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्रम में जमाए, तो यहाँ पर है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा और भारत छोड़ो। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, हमें इसके हिसाब से क्रम में जमाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, चौरी चौरा हुआ था 1922 में, और फिर भारत छोड़ो हुआ था 1942 में, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, असहयोग के बाद चौरी चौरा जो कि 1922 में हुआ था, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था, 1942 में। क्लियर, चलेगा आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पर है ना, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, तो वो कौन सी, सिंध नदी के किनारे है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपके एक ऑप्शन में था कावेरी नदी, तो बिल्कुल यहाँ पर कावेरी नदी करेक्ट हो जाएगा कि भैया कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्रम में जमाना है इसे भी, तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, मोहम्मद गजनवी, फिर कौन आए थे, मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, और फिर आखिरी में कौन आए थे, तैमूर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सीरीज वाइज जो लिखे हैं नाम वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर। चलेगा आगे बढ़ते हैं। 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। अब देखेगा यहाँ पर एग्जामिनर ने 2019 नहीं, 2020 नहीं, इसने कहाँ का पूछा है, सीधे 2018 का पूछ लिया है ना, कि भैया 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो क्या थी भैया, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और हमेशा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। क्लियर। सो 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्लियर, चलेगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का, है ना। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था। आज के एग्जाम में पूछा गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कैप नहीं है ये कप लिखा है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नहीं खेला था, तो ऑप्शंस थे आपके 4, जिसमें से एक ऑप्शन था युवराज सिंह। तो बिल्कुल युवराज सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युवराज सिंह ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 नहीं खेला था। क्लियर, तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व होता है। ठीक है, अब देखिएगा, जिसको बेकिंग सोडा का यहाँ पर फुल फॉर्म पता होगा वो ये चीज़ बता देगा। तो देखो, बेकिंग सोडा का फुल फॉर्म क्या होता है, NaHCO3। मतलब यहाँ पर आपका सोडियम भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, है ना, इस प्रकार से। तो आप फॉर्मूले के थ्रू, NaCO3 के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से तत्व होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम दिया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया बेकिंग सोडा में सोडियम तत्व होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2021 का पद्म विभूषण, देखिएगा फिर से यहाँ पर एक पद्म विभूषण का क्वेश्चन आ गया है कि 2021 का पद्म विभूषण मरणोपरांत किस सीएम को दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मरणोपरांत सीएम पूछा गया है, वो भी क्या, 2021 का पद्म विभूषण। तो देखिएगा कि 2021 का पद्म विभूषण तरुण गोगोई को दिया गया है ना। मरणोपरांत सीएम किसे दिया गया है, तरुण गोगोई, जो कि कहाँ के सीएम थे, कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये थे आसाम के। ठीक है ना, तरुण गोगोई हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि आसाम के सीएम थे। आगे बढ़ते हैं। धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया गया था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर BR अम्बेडकर लगा के आया है, जो कि गलत है ना। तो धारा 370 का मसौदा तैयार किया था अयंगर जी ने। किसने किया था, अयंगर जी ने। क्लियर हो गया, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। FDI इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, FDI इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक थी 9वीं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 2018 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा 10th, है ना। कौन से नंबर की थी? 10th नंबर की थी, 10वें नंबर की थी। क्लियर। एफडीआई में एफडीआई इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक कौन सी थी? 9वीं। और अगर अब 2018 पूछ लिया जाए तो 10वीं थी। क्लियर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भैया उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। अगर आपसे इनर पूछ लिया जाता, सबसे पहली परत परत पूछ लिया जाता तो ट्रोपोस्फीयर आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे बाहरी परत पूछी गई है, जो कि कौन सी है? फोटोस्फीयर है। क्लियर, सॉरी, एक्सोस्फीयर है ना, एक्सोस्फीयर। क्लियर। अच्छा, सूर्य की बाहरी परत है, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोटोस्फीयर, बिल्कुल सूर्य की बाहरी परत पूछी गई है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की मगरमच्छ कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, खारे पानी की मगरमच्छ जो है वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। खारे पानी की मगरमच्छ कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, मैंने सूर्य की जगह यहाँ पर पृथ्वी समझ लिया था। ठीक है, तो ये जो 25वां क्वेश्चन है वो क्या है? सूर्य की भारी परत को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की सतह की ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एक्सोस्फीयर। अगर आपसे यहाँ पर पहली परत पूछ ली जाती है ना, तो वो कौन सी होती? ट्रोपोस्फीयर होती। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने ऊपरी मंडल की परत यहाँ पर पूछा गया है, जो कि कौन सी? आपकी एक्सोस्फीयर। क्लियर। चलेगा, बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली शिफ्टों में भी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो गॉटफ्रीड लीबनिज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गॉटफ्रीड लीबनिज को। सो बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? गॉटफ्रीड लीबनिज को। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जनगण मन भारतीय संविधान द्वारा 1950 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 1950 को। क्लियर हो गया। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस, जो कि आपके 12 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप क्वेश्चंस देख के आप लोग समझ सकते हैं कि भैया कैसा लेवल था, इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट था क्वेश्चंस का लेवल, है ना। तो आप लोग को यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, तो आने वाली जितनी भी शिफ्टें होंगी मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चंस, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन, 100% रियल क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल देते जाऊँगा। क्लियर हो गया। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भैया इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो मैंने आपसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, उसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, और क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। क्लियर। चलेगा, तो आज के वीडियो में अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।